Today we are going to learn Huffman code in greedy algorithm. So Huffman code is used for data compression, and that is lossless data compression. Lossless data compression means you don't lose the information. So here some characters are there, और इस characters की जो frequencies are given, and there are 6 characters. So we have started first character. A code is 000 0. Next is 1001, फिर 2010 011 and up to 101. So अगर ये code if A has used in a paragraph or a letter 45 times, it means the bits required for storing A is 45 multiplied by, this is 3-bit representation, so 45 multiplied by 3. Similarly, if B has a 13 times, used at 13 times, it requires 13 multiplied by 3 bits. ठीक है, तो फिक्स अगर लेंथ कोड रिप्रेजेंटेशन में हम देखें तो हमें ज़्यादा जो है रिक्वायर्ड होती है बिट्स की, स्टोरेज की. फॉर रिड्यूसिंग दिस स्टोरेज वी यूज वेरिएबल लेंथ, और उसको हम अचीव करते हैं हाफमैन कोडिंग के थ्रू. तो हाफमैन कोडिंग में एल्गोरिथम क्या है? हाफमैन आप कॉल करेंगे और C इज अ सेट ऑफ n कैरेक्टर्स, और Q जो है Q है जिसमें आप मिनिमम प्रायोरिटी Q बेस पे है. तो Q में आप ये सारे कैरेक्टर स्टोर कर लेंगे, और उसको n जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं? 6. तो n की वैल्यू यहाँ क्या है? 6. और Q को आप जो है सारे कैरेक्टर से फिल करेंगे, और इसको कहाँ से रन करना है? 1 to 5 तक, n-1. तो इसके लिए फर्स्ट इसको आप जो है देखो कि आपके मिनिमम 2 प्लेस कौन है, क्योंकि जब आप न्यू नोड क्रिएट करते हो तो आपको लेफ्ट पे फर्स्ट मिनिमम वैल्यू असाइन करनी है और राइट पे सेकेंड मिनिमम वैल्यू. तो इस पूरे कोड में मिनिमम 2 फ्रीक्वेंसीज जो यूज हैं उसको फाइंड करते हैं. तो वो है 5 और 9. तो 5 और 9 को हम यहां मेंशन करेंगे. 5 ये किसके लिए था? F के लिए. एंड 9, ठीक है. और ये दोनों मिला के क्या बनेंगी? इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड करोगे तो Z जो न्यू नोड आपने क्रिएट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो 9 और 5 14. तो इट्स मीन अब 5 और 9 आपने रिमूव कर दिया, और इससे क्या क्रिएट हुआ? 14. तो जो अब Q में कौन कौन से आइटम है? आपका एक है A जिसकी फ्रीक्वेंसी है 45, फिर नेक्स्ट है 13, फिर 12, फिर 16, फिर 14. तो अब इन पांचों में से फिर अगेन आपको फाइंड करना है मिनिमम, क्योंकि नेक्स्ट लूप में फाइंड करना है नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू. तो 14, 16, 12, 13, 45 में मिनिमम 2 है क्या है? 12 और 13. तो 12 और 13 को फिर आप जो है लेफ्ट और राइट में असाइन करेंगे. तो क्योंकि 14 यहां ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि 14 से लेसर है 12, 13, तो इसको सेपरेट ट्री में असाइन करेंगे. तो 12 असाइन किया और 13 राइट में. तो फर्स्ट मिनिमम लेफ्ट में असाइन होता है, और 12, 13 ये मिन करके आपका नेक्स्ट नोड क्या बनता है? 25. अब ये दोनों भी आपने यूज कर लिया और आपको नेक्स्ट मिला 25. अब आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 45, 25, 16 और 14. अब इन चारों में से मिनिमम 2 कौन है? 14 और 16. तो 14 आप लेफ्ट में रखोगे और 16 इसके राइट में, और 16 फ्रीक्वेंसी किसकी है? D की, ठीक है. और 14, 16 मिल करके क्या हो रहे हैं? 30. तो 14 और 16 ये मिलके क्या जनरेट कर दिए? 30. अब आपके पास 30, 25, 45 में नेक्स्ट लूप में मिनिमम 2 क्या है? 25 और 30. तो 25 लेफ्ट में, 30 राइट में, ये दोनों मिल करके आपका क्या जनरेट करेंगे? 55. तो ये दोनों 55 जनरेट करेंगे. अब आपके पास फ्रीक्वेंसी बची है 55 और 45.
तो 45 आपके लेफ्ट में जाएगा जो ए का रिप्रेजेंटेशन है, और 55 राइट में जाएगा। 45 55 मिल करके क्या बनाएंगे 100। तो ये आपका ट्री जनरेट होता है जिसमें आपको लेफ्ट को असाइन करना है 0 और राइट को असाइन करना है 1। इसी तरीके से 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आप फाइंड करेंगे तो अब ये न्यू कोड जनरेट हुआ है ACBFED का, दैट इज वेरिएबल लेंथ कोड। तो ए की कोडिंग क्या है अब 0, जहां पहले आपको ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट रिक्वायर्ड था, अब सेम कंटेंट स्टोर करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 1 बिट। ऐसे ही बी का चेक करें तो क्या होगा 1 0 1, सी का 1 0 0, डी का 1 1 1, ई का 1 1 0 1, एफ का 1 1 0 0, एफ का 1 1 0 0। ठीक है, रूट से स्टार्ट करेंगे और उस कैरेक्टर तक रीच करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने जो है साइज रिड्यूस कर, अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी तो आप जो है साइज रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज हाफमैन कोडिंग। इसमें आपने ग्रीडी मेथड कहाँ यूज किया कि आपने पहले ग्रीडी किया कि मिनिमम 2 फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं, उनको आपने ये लिया, फिर जो क्यू जनरेट हुआ उसमें फिर आपने मिनिमम 2 की ग्रीडी आपने उसमें सॉल्यूशन फाइंड किया कि मिनिमम 2 कौन से हैं। इस तरीके से आपने हाफमैन कोड जनरेट किया। थैंक यू।